भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छूटे। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा दवाई करवा ली, बहुत ज़्यादा औषधि करवा लिया, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि आखिर क्या हो गया, उसका नशा क्यों नहीं छूट रहा। तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। अगर वो व्यक्ति आपके घर का शराब का सेवन करता है, सिगरेट का सेवन करता है, गुटखा, जुआ या फिर कोई भी व्यसन करता है, सारा का सारा उसका व्यसन समाप्त होगा आज के इस उपाय के माध्यम से। बस आपको क्या करना है, कैसे करना है, बस आप इतना अगर समझ गए तो 100% है कि आपके घर का जो कोई व्यक्ति है वो पूरा का पूरा जो है वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। देखिए, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो पूज्य गुरुदेव की अभी जो कथा हुई थी पिछले महीने, 2-3 महीने मतलब हो गया, तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए। और आपको एक चीज़ और पता होगी, गुरुदेव की कथा में जो लोग आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो जब लोगों ने पत्र लिखा गुरुदेव को और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो बहुत सारे जो घर के लोग थे ना, उनका सबका यही मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा नहीं छूट रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का नशा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके घर में किया, और उपाय करने से ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में फिर से आ गए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था उसका पूरा का पूरा नशा जो है वो समाप्त हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का सारा नशा समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको जो मैं आपको 21 लौंग का उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको काली तिल का उपाय बताना चाहता हूं, ठीक। देखिए, आपको ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता हो, ठीक। आपको करना क्या है, आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा, और उस व्यक्ति को ये लेके भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है, जैसे वो शिव मंदिर पहुंच जाएगा, शिव मंदिर जैसे वो पहुंचेगा उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है, उस व्यक्ति को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, उसको व्यक्ति को बोलना है कि चुपचाप वो अर्पित कर दे। कौन सा नाम, फिर से बता रहा हूँ, श्रम्भेश्वर महादेव। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय 1 से 1.5 महीना लगातार कर दिया तो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका जो नशा है वह पूर्णतः समाप्त तो होगा ही होगा, ठीक। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति घर का नशा करता है उसका जो मन है वो किसी पूजा पाठ या किसी भी उपाय में नहीं लगता, वो केवल दिन भर नशे में ही लीन रहता है। तो मैं आपको उपाय बताता हूँ, इसके बाद हम काली मिर्च वाला उपाय और वो जो लौंग वाला उपाय है ना वो भी समझेंगे, ठीक, जो 21 लौंग का उपाय है। लेकिन इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए, जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है ना, ये उपाय कर लीजिए। आपको लेना है 1 लोटा जल और क्या लेना है, 3 बेलपत्र। क्या क्या लेना है फिर से समझा रहा हूँ, 1 लोटा जल ले लीजिए और 3 बेलपत्र। अब 1 लोटा जो जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तांबे के लोटे में नहीं लेते, वो स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं, वो भी गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में लेना है, ठीक। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे आप ले लेंगे तो उसके साथ जो बेल पत्र है तो आपको बेल पत्र लेना है। कितनी बेल पत्र, 3। अब देखिए, जो बेल पत्र है वो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटा फटा बेल पत्र नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए।
बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र हमको लेना है, ठीक। बेलपत्र आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको वो अर्पित करना है। सबसे पहले बेलपत्र आप अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, किसका नाम लेके, केवल और केवल एक नाम लेके, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो भी अर्पित करना है। लेकिन जब आप जल अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, बहुत दिन रात नशे में लीन रहता है, उसका जो नशा हो छुड़वाइए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिरेगा, वो क्या है, वो औषधि वाला जल गिरेगा। तो आपको किसी भी दूसरे पात्र, कोई भी कटोरी गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, चुपचाप भर लेना है, ठीक। भर लिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, वो बेलपत्र और जल दोनों उठा के ले आइए घर। अब आपको जो जल है वो आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को खिला देना है, जो कि मतलब जो जल है उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से अगर पी लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करते हैं कि मैं ये सब नहीं पीऊँगा, तब आपको उसको मतलब चुपके से पिलाना है। कैसे, जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे, जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन एक बूंद इसका मिला के दे दीजिए, ठीक। अब जो बेलपत्र है तो बेलपत्र भी खिलाना है उसको। साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उस बेलपत्र को क्या करिए, धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए, वो पाउडर बन जाएगा। पीसने के बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये औषधि बहुत ही बड़ी औषधि है। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने ही लगेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर, जो कि 21 लौंग का उपाय है। ये हनुमान जी के मंदिर का उपाय है, ठीक। अब आपको करना क्या है, आपको इस उपाय में चाहिए एक लाल कपड़ा। सबसे पहली बात तो क्या चाहिए, एक लाल कपड़ा। उस लाल कपड़े में क्या चाहिए, 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ा उपाय बता रहा हूँ। एक लाल कपड़ा, जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, सेम आपको एक लाल कपड़ा, उसमें 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम आपको क्या करना है, ले लेना है, उसको पोटली बांध लेना है और पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा आपको हनुमान जी के मंदिर, ठीक। हनुमान जी के मंदिर पहुँच गए। हनुमान जी के मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी के उल्टे वाले पाँव में, कौन से, हनुमान जी के 2 पाँव, एक उल्टा वाला होगा, तो हनुमान जी के उल्टे वाले पाँव में आपको उनके भाई गतिमान का नाम लेके, देखिए उनके एक भाई हैं जिनका नाम गतिमान है, तो आपको क्या करना है, गतिमान जी का नाम लेके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है, ठीक। अर्पित कर दिया, और अर्पित करने के बाद उसको भी मतलब हनुमान जी से औषधि के रूप में मांगना है कि हनुमान जी कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, ठीक। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, वो औषधि बन जाएगी। उसको लेके घर आइए और पोटली को खोलिए और उसको आपको क्या करना है, जल में उबालना है। मतलब जो क्या है, उसको आप जल ले लीजिए और ये सब सामग्री आप डाल लीजिए, उबल जाएगा। जब वो उबल जाए तो उसको छान के जो जल निकलेगा उसको आपको उस व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या उससे भी ज़्यादा 2 महीना, इतने के बीच उस व्यक्ति का जितना भी नशा है वो सारा का सारा समाप्त होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।